इतिहास के पन्नों में कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय की छाती पर अपने निशान छोड़ जाती हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, मगध का विशाल और शक्तिशाली दरबार, सोने और हीरे जवाहरात से जगमगाता हुआ, और उस दरबार के बीचों बीच खड़ा एक साधारण सा ब्राह्मण जिसका भयानक अपमान किया गया है, जिसे धक्के मारकर राजमहल से निकाला जा रहा है। उस ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी शिखा खोल दी और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने पूरे भारतवर्ष का भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया। वह प्रतिज्ञा थी नंद वंश के समूल विनाश की। उस ब्राह्मण का नाम था विष्णुगुप्त, जिन्हें दुनिया आज आचार्य चाणक्य के नाम से जानती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला सवाल उठता है। प्रतिज्ञा तो ले ली गई, लेकिन उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को हराने के लिए सेना कहाँ थी? राजा कौन था? चाणक्य ने इस असंभव से लगने वाले काम के लिए किसी बड़े राजा या शक्तिशाली योद्धा को नहीं चुना। उन्होंने चुना एक साधारण से अनाथ बच्चे को, एक ऐसा बच्चा जो जंगलों में मिट्टी में खेल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य। आखिर क्यों? लाखों की आबादी वाले उस अखंड भारत में चाणक्य को सिर्फ चंद्रगुप्त ही क्यों दिखा? क्या था उस छोटे से बच्चे में जिसने चाणक्य को यह विश्वास दिला दिया कि यही वो इंसान है जो उनकी प्रतिज्ञा पूरी करेगा और एक नए साम्राज्य की नींव रखेगा? आज हम ज्ञान के इस दीपक को जलाते हुए इतिहास के उस अनछुए पहलू में उतरेंगे और चाणक्य की उस गहरी साइकोलॉजी को समझेंगे जिसने एक आम लड़के को भारत का सबसे महान सम्राट बना दिया। जब आचार्य चाणक्य मगध के दरबार से अपमानित होकर निकले तो उनके मन में एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए था जो सिर्फ सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने के लिए बना हो। चाणक्य की साइकोलॉजी बहुत गहरी और स्पष्ट थी। अगर वो चाहते तो किसी दूसरे राज्य के राजा के पास जाकर नंद वंश के खिलाफ गठबंधन कर सकते थे। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाणक्य इंसान के दिमाग को पढ़ना जानते थे। वो जानते थे कि जो पहले से राजा है उसके अंदर अहंकार होगा, वह अपनी शर्तों पर काम करेगा। एक बना बनाया मिट्टी का बर्तन अगर आग में पकने के बाद टेढ़ा हो जाए तो उसे सुधारना नामुमकिन होता है, उसे सिर्फ तोड़ा जा सकता है। चाणक्य को एक बना हुआ राजा नहीं चाहिए था, उन्हें एक कच्ची मिट्टी चाहिए थी जिसे वो अपने सांचे में ढाल सके। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी रगों में राजसी खून का घमंड न हो, बल्कि आंखों में कुछ कर गुजरने की आग हो। एक दिन जब चाणक्य विंध्य के घने जंगलों से गुजर रहे थे तो उनकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो राजकीलम नाम का एक खेल खेल रहे थे। इस खेल में एक बच्चा एक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था और बाकी बच्चे उसकी प्रजा और अपराधी बने हुए थे। वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। चाणक्य के कदम वहीं रुक गए और वो उस बच्चे के हाव भाव को बहुत ध्यान से देखने लगे। चंद्रगुप्त एक अपराधी बने बच्चे की बात सुन रहा था और बहुत ही सूझबूझ के साथ न्याय कर रहा था। उस छोटे से बच्चे की आंखों में एक अजीब सा तेज था। उसकी आवाज में एक ऐसा जन्मजात अधिकार था जो किसी बड़े सम्राट में भी शायद ही देखने को मिले। चाणक्य ने उसे परखने का फैसला किया। वो उस बच्चे के पास गए और एक ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगी। चंद्रगुप्त ने बिना किसी हिचकिचाहट के सामने चर रही गायों की तरफ इशारा किया और पूरे राजसी अंदाज में कहा कि हे ब्राह्मण, इनमें से जो गाय आपको पसंद हो आप बेझिझक ले जा सकते हैं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ये गायें तो तुम्हारी नहीं है, फिर तुम इन्हें दान में कैसे दे सकते हो? क्या तुम्हें इन गायों के असली मालिक से डर नहीं लगता? तब उस छोटे से चंद्रगुप्त ने जो जवाब दिया उसने चाणक्य को अंदर तक हिलाकर रख दिया। चंद्रगुप्त ने सीना तान कर कहा, राजा किसी से नहीं डरता। जब मैं न्याय करने के लिए राजा की कुर्सी पर बैठा हूँ तो मेरा आदेश ही सबसे ऊपर है और मेरा हर फैसला लोगों की भलाई के लिए है। यह सिर्फ एक खेल का संवाद नहीं था, यह उस बच्चे के अवचेतन मन की वह शक्ति थी, वह निडरता थी जिसे चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया। चाणक्य को वो हीरा मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। चाणक्य ने समझ लिया था कि इस बच्चे के अंदर नेतृत्व करने की प्राकृतिक क्षमता है, बस इसे सही दिशा और कठोर अनुशासन की जरूरत है। लेकिन सिर्फ एक होनहार बच्चा होना काफी नहीं था। सिकंदर की विशाल सेनाएं भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंडरा रही थीं और दूसरी तरफ मगध का क्रूर शासक धनानंद अपनी ही प्रजा का खून चूस रहा था। समय बहुत कम था और काम बहुत बड़ा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां से अनुमति ली और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाकर उसकी कठोर शिक्षा शुरू की। चाणक्य की ट्रेनिंग की साइकोलॉजी को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवारबाजी, तीरंदाजी या युद्ध कला नहीं सिखाई, उन्होंने उसे राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गुप्तचर व्यवस्था और सबसे बढ़कर अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखना सिखाया। चाणक्य भली भांति जानते थे कि एक महान शासक को बाहर से लोहे की तरह मजबूत और अंदर से बर्फ की तरह शांत होना चाहिए। उन्होंने चंद्रगुप्त को इस तरह से तैयार किया कि वह हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सके। उन्होंने चंद्रगुप्त के भोजन में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू किया ताकि अगर भविष्य में कोई शत्रु उसे जहर देकर मारना चाहे तो उसके शरीर पर उस जहर का कोई असर न हो। यह इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल, हर विष और हर धोखे के लिए खुद को पहले से तैयार करना पड़ता है।
सफलता रातों रात नहीं मिलती। चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से मानसिक थी। उसे सिखाया गया कि एक बड़े लक्ष्य के सामने कोई भी भावना, कोई भी मोह और कोई भी निजी रिश्ता मायने नहीं रखता। एक अनाथ आम इंसान से एक महान सम्राट बनने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसमें बेहिसाब पसीना, खून, आंसू और अनगिनत बलिदान शामिल होते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मन में यह बात गहराई से बैठा दी थी कि उसका जीवन अब उसका अपना नहीं है, बल्कि इस मातृभूमि का है। उसे हर हाल में एक अखंड भारत का निर्माण करना है। सालों की इस कठोर तपस्या के बाद अब समय आ गया था उस ट्रेन को असली मैदान में उतारने का। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ बाकी था। चाणक्य और चंद्रगुप्त की पहली लड़ाई एक बहुत बड़ी और शर्मनाक हार में बदल गई। अति आत्मविश्वास में आकर उन्होंने सीधे मगध के दिल यानी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया था। बिना किसी मजबूत सेना और बिना किसी ठोस बाहरी समर्थन के धनानंद की विशाल और अनुभवी सेनाएं उन्हें बुरी तरह कुचल दिया और उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। वो दोनों निराश होकर एक जंगल में भेष बदलकर छिपे हुए थे। तभी चाणक्य ने एक झोपड़ी के बाहर एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। उस बच्चे ने गर्म खिचड़ी की थाली के ठीक बीच में हाथ डाल दिया था और अपना हाथ जला बैठा था। माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि तू भी वही मूर्खता कर रहा है जो चाणक्य ने की है। गरम खिचड़ी को हमेशा किनारे से खाना शुरू करना चाहिए, बीच में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। सीधे मगध की राजधानी पर हमला करना खिचड़ी के बीच में हाथ डालने जैसा ही था। चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार ने अपने अहंकार को किनारे रखा और उस साधारण सी ग्रामीण औरत की बात से एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया। उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी। महान लोगों की यही सबसे बड़ी खासियत होती है, वो अपनी गलतियों पर रोते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं। अहंकार को कभी अपने ज्ञान के रास्ते का पत्थर नहीं बनने देते। अब उन्होंने सीधे मगध पर हमला करने के बजाय सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पंजाब और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। उन्होंने छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा, जंगली जनजातियों की एक मजबूत और निडर सेना तैयार की। सिकंदर के वापस जाने के बाद वहां जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ था, उसका पूरा फायदा उठाया और वहां अपना दबदबा कायम किया। चंद्रगुप्त अब सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि एक बेहद चतुर रणनीतिकार बन चुका था। उसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया, धनानंद के दुश्मनों को अपना दोस्त बनाया और धीरे धीरे मगध के विशाल साम्राज्य को बाहर से खोखला करना शुरू कर दिया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका आचार्य चाणक्य ने वर्षों से एक एक पल गिनकर इंतजार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक विशाल, अनुशासित और अजेय सेना ने मगध पर अंतिम चढ़ाई कर दी। इस बार उनकी रणनीति अचूक थी। पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया गया। धनानंद की सेना, जो अपने राजा के अहंकार और जनता पर हो रहे अत्याचारों से पहले ही अंदर से टूट चुकी थी, चंद्रगुप्त के सामरिक कौशल और चाणक्य की कूटनीति के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें अंततः क्रूर धनानंद की हार हुई और मगध के सिंहासन पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे स्वर्णिम और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना, जो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक फैल गया। चंद्रगुप्त मौर्य, वो अनाथ बच्चा जिसे चाणक्य ने जंगलों की धूल से उठाया था, अब पूरे अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन याद रखिए, ये जीत सिर्फ चमकती हुई तलवारों या दौड़ते हुए घोड़ों की नहीं थी। ये जीत थी चाणक्य उस महान दूरदृष्टि की, उस अचूक साइकोलॉजी की, जिसने एक साधारण इंसान के अंदर छिपे हुए असाधारण टैलेंट को पहचाना और उसे दुनिया के सामने एक मिसाल बना दिया। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? आपके और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, हमारी पृष्ठभूमि बहुत साधारण है। हम बड़े सपने देखने से डरने लगते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का जीवन ये चीख चीख कर साबित करता है कि महानता किसी आलीशान राजमहल में पैदा नहीं होती। महानता इंसान के अंदर धधकती हुई उस आग से पैदा होती है जो कुछ बड़ा करने की जिद से जलती है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, अगर आप हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपनी गलतियों से सीखने का साहस रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी जिंदगी का मौर्य साम्राज्य खड़ा करने से नहीं रोक सकती। आपके अंदर भी एक चंद्रगुप्त छिपा हुआ है, जिसे बस एक सही मार्गदर्शन, कठोर अनुशासन और कभी न टूटने वाले संकल्प की जरूरत है। आपको किसी और का इंतजार नहीं करना है कि कोई आएगा और आपका जीवन बदल देगा। आपको खुद अपना चाणक्य बनना होगा और खुद ही अपना रास्ता खोजना होगा। जब भी जीवन में असफलता का सामना करना पड़े, तो मगध पर हुए उस पहले हमले को याद करना, जहां हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने रोने के बजाय अपनी रणनीति बदली थी। असफलता यह नहीं बताती कि आप योग्य नहीं हैं। असफलता सिर्फ ये बताती है कि आपके काम करने का तरीका सही नहीं था। अपने अंदर के ज्ञान के दीपक को हमेशा जलाए रखिए।
अपनी सोच को इतना बड़ा और मजबूत बनाइए कि छोटी छोटी परेशानियां या लोगों के ताने आपको अपना रास्ता बदलने पर मजबूर न कर सके। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने भी अपने सपनों के लिए अपनी नींद, अपना आराम और अपना सुकून दांव पर लगाया है, अंत में उसी ने दुनिया पर राज किया है। तो आज ही उठिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने डर को हराइए और अपने जीवन का वो साम्राज्य खड़ा कीजिए जिसका सपना आपने बंद आंखों से देखा है। क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आपके अंदर वो असीम संभावनाएं छिपी हैं जो आपकी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपका सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आज आपके अंदर की उस आग को थोड़ा सा भी भड़काया है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाना। इसे लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि कितने चंद्रगुप्त आज अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हैं। और कमेंट्स में मुझे पूरे जोश के साथ बताइए कि आपकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है जिसे आप हर हाल में हासिल करना चाहते हैं। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अगर आप रोज ऐसी ही शक्तिशाली रणनीतियों और विचारों से खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, तो बिना सोचे अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये है द लैंप ऑफ नॉलेज, जो आपकी सफलता के रास्ते का हर अंधेरा दूर करेगा। अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें जिंदगी में एक सही दिशा की जरूरत है। मिलते हैं किसी एक नई सोच और नया सिक के साथ। जय हिंद।